ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की मुख्तसर टीम के साथ आज रात इस्लामाबाद आमद मुतवक्के। हुकूमती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी मुसालहती टीम से अहम बातचीत और गुफ्तगू के नतीजे में अमरीका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात का दूसरा राउंड मुतवक्के। अमरीका की लॉजिस्टिक और सिक्योरिटी टीम भी मुज़ाकराती अमल के लिए इस्लामाबाद में पहले से मौजूद है। ईरानी वफ़द वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात करेगा। अमरीकी वफ़द की आमद भी मुतवक्के है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत से राबता। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची के नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से टेलीफोनिक गुफ्तगू। रहनुमाओं ने इलाक़ाई सूरत हाल और जंगबंदी से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया। पाकिस्तानी क़यादत और ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफ़ाक़। ईरान और पाकिस्तान के दरमियान सिफारती और अस्करी सतह पर राबते जारी रखने का फैसला। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा के राबते के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का राबता। इसहाक़ डार ने ईरानी हम मनसब से होने वाली गुफ्तगू की तफसीलात से आगाह किया। ज़राए के मुताबिक खत्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल, कशीदगी में इजाफे के खदशात पर गुफ्तगू। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के दूसरे दौर पर भी तफसीली तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी वफ़द की आमद की इत्तला को अहम सिफारती पेशरफ्त करार दे दिया। पाकिस्तान दोनों फ़रीक़ैन को जल्द दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए सरगर्म है। हमारा मकसद वाज़ेह है, ईरान किसी सूरत एटमी हथियार नहीं बना सकता। ईरान के लिए बेहतर होगा कि वो एक अच्छी डील कबूल करे। ईरान का मुहासिरा जारी है। दूसरा अमरीकी फ्लीट चंद दिन में रवाना होगा। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ की ब्रीफिंग। मजीद कहा कि अमरीकी फ़ौज ने मुतादिद बहरी जहाज़ कब्जे में लिए और मजीद लेंगे। आपने हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल है। हमारी इजाज़त के बगैर कोई नहीं जा सकता। ईरान ने जो जहाज़ पकड़े हैं वो अमरीका या इसराइल के नहीं। ईरान को मुज़ाकरात पर मजबूर करने के लिए नाकाबंदी सख्त कर दी है। आपने हुर्मुज़ से तिजारती जहाज़ हमारी शराइत पर गुजरेंगे। ईरान के खिलाफ जौहरी हथियार इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमने रिवायती जंग से ही इन्हें खत्म कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान डील नहीं चाहता तो हमारी मिलिट्री ही इनसे निपटेगी। ईरान से ऐसा मुआहिदा चाहते हैं जो हमेशा कायम रहे। आपने हुर्मुज़ पर हमारा मुकम्मल कंट्रोल है। आपने हुर्मुज़ तब खुलेगी जब ईरान डील करेगा या कुछ और होगा। ईरान जंग खत्म करने के लिए परेशान नहीं। मेरे पास वक्त है, ईरान के पास नहीं। ईरान को एटमी हथियार नहीं रखने देंगे। अमरीकी सदर का ईरानी रहनुमाओं में इख्तलाफात का दावा। कहा, ईरान फैसला नहीं कर पा रहा उनका असल लीडर कौन है। अमरीकी सदर का इसराइल और लबनान के दरमियान जंगबंदी में 3 हफ्तों की तौसीह का ऐलान। कहा, हिज़्बुल्लाह के खात्मे के लिए लबनान के साथ मिलकर काम करेंगे। इसराइल वज़ीर आज़म और लबनानी सदर की मेज़बानी का ख्वाहिशमंद। लबनानी सदर 3 हफ्तों में नेतन्याहू से मुलाकात कर सकते हैं। लबनान और इसराइल के दरमियान अमन का बेहतरीन मौका है। लबनान और इसराइल के दरमियान अमन के लिए कुछ चीज़ों पर काम कर रही है। इसराइल पर हमला होगा तो इन्हें अपना दिफा करना पड़ेगा। ईरान हिज़्बुल्लाह की माली इमदाद बंद करे। अमरीकी फ़ौज ने नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी पर एक और जहाज़ कब्जे में ले लिया। अमरीकी महकमे जंग के मुताबिक जहाज़ बहरहिंद में ईरान से तेल ले जा रहा था। नाकाबंदी में अब तक 33 जहाज़ों को रोक चुके। दुनिया भर में बहरी क़वानीन के निफाज के लिए कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। ईरान को मदद फराहम करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। गैर कानूनी जहाज़ों की नक़्ल हरकत महदूद करेंगे। बैनुल-अक़वामी समुद्री हदूद को बतौर ढाल इस्तेमाल नहीं होने देंगे। आपने हुर्मुज़ की बंदिश के बाइस खाम तेल की कीमतों में इजाफा। बरतानवी खाम तेल की फ़ी बैरल कीमत $105 से ज़ायद होगी। अमरीकी खाम तेल फ़ी बैरल $96 में फ़रोख्त। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का तेज़ी पर अख्ताम। 100 इंडेक्स में 2498 पॉइंट्स का इजाफा। स्टॉक मार्केट 1,71,613 पॉइंट्स पर बंद हुई।
जंगबंदी के बावजूद जनूबी लबनान में इसराइल के हमले, नबातिया में इसराइली बमबारी से 3 अफराद शहीद सहाफ़ी अमल खलील की नमाज जनाजा में हज़ारों अफराद की शिरकत। सहाफ़ी का ताबूत लबनानी परचम में लिपटा हुआ था। सहाफ़ी का हेलमेट और जैकेट भी पड़ी थी जिसमें प्रेस दर्ज था। लबनानी वज़ीर-ए-आज़म की सहाफ़ी अमल खलील के कत्ल की शदीद मज़म्मत। लबनानी वज़ीर-ए-आज़म ने सहाफ़ी के कत्ल को वाज़ेह जंगी जुर्म करार दे दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस का खैबर में मुश्तरका इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान भारतीय हिमायत याफ्ता 22 फितना और खारिज हलाक। दहशतगर्दों के अंधाधुंध फायरिंग से 10 साल बच्चा शहीद। दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक भारतीय हिमायत याफ्ता फितना और खारिज से था। हलाक दहशतगर्द इलाके में दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। इलाके में मजीद दहशतगर्दों की मौजूदगी के खदशे के पेश नज़र क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खैबर में कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। पाकिस्तान ने UAE के तमाम डिपॉजिट स्वाप डेवलपमेंट को $1 अरब अदा किए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक मुत्तहदा अरब अमारात को गुज़श्ता रोज़ $1 अरब की रकम वापस की। गुज़श्ता हफ्ते मुत्तहदा अरब अमारात को $2.45 अरब वापस किए थे। मुत्तहदा अरब अमारात को $3.45 अरब के तमाम डिपॉजिट वापस कर दिए गए। कर्ज अदायगी से बैरूनी माली जिम्मेदारियों में कमी हुई। पाकिस्तान ने IMF के 17 में से 13 अहदाफ हासिल कर लिए। ज़राए के मुताबिक IMF की जानिब से दिए गए 4 अहदाफ हासिल नहीं किए जा सके। दिसंबर 2025 तक मुकर्रर करदा 2 अहदाफ मुकम्मल ना हो सके। 2 का डेटा फराहम न किया जा सका। FPR रिटेलर्स ने टैक्स वसूली और 5 लाख नए फाइलर्स का डेटा देने में नाकाम रहा। IMF मिशन की रिपोर्ट एग्जीक्यूटिव बोर्ड को पेश। चौथी किस्त की मंजूरी जल्द मुतवक्के है। स्टेट बैंक की जानिब से हुकूमत को कर्ज की फराहमी सिफर रही। जून 2026 तक मजीद 17 अहम मुआशी अहदाफ के हुसूल की डेडलाइन मुकर्रर। सोलर लाइसेंसिंग के मामले पर सारिफीन परेशान। तमाम सोलर नेट बिलिंग सारिफीन को नेपरा से मंजूरी लेना होगी। 25 किलोवाट से कम कैपेसिटी वाले कनेक्शन की मंजूरी का इख्तियार पहले तकसीम कार कंपनियों के पास था। ऑफ ग्रेड सारिफीन का नेपरा मंजूरी से कोई ताल्लुक नहीं है। नेट बिलिंग कनेक्शन की फीस 1000 रुपये फी किलोवाट होगी। नेट बिलिंग कनेक्शन के हवाले से रेगुलेशंस में तब्दीली नेपरा एक्ट के तहत की गई। कराची में पानी का मसला, कई इलाकों में लोग पानी की किल्लत से परेशान। शाह फैसल कॉलोनी, कोरंगी, जिया कॉलोनी, लियारी, लाइन्स एरिया, गुलशन इकबाल में पानी की कमी। लांढी, औरंगी टाउन, सरजानी में भी पानी की अदम फराहमी की शिकायत। PIB कॉलोनी, निश्तर बस्ती और लियाकताबाद में फराहमी आब मुतासर। डिफेंस और क्लिफ्टन जैसे पोश इलाकों के 82 टैंकर्स के रहमो करम पर। बड़े टैंकर 20,000 और छोटे टैंकर 5 से 10,000 में मिलते हैं। टैंकर्स खरीदने से घरों का बजट कई गुना बढ़ जाता है। कराची के लिए पानी का सबसे बड़ा मंसूबा K4 भी तातुल का शिकार। 2 फेज के हामिल मेगा प्रोजेक्ट का पहला मरहला भी मुकम्मल न हो सका। ताखीर के बायस मंसूबे लागत भी 3 गुना तक जा पहुंची। तारीख पर तारीख आई मगर कराची के लिए फराहमी आपका मंसूबा मुकम्मल ना हो सका। ताखीर से मंसूबे की लागत में कई गुना इजाफा हो चुका। K4 मंसूबा ताहाल मुकम्मल नहीं हुआ। K4 नामी प्रोजेक्ट का पहला इजलास 2002 में हुआ, ताहम उसकी फिजिबिलिटी 2007 में मुशर्रफ दौर में मंजूर हुई, जबकि इफ्तिताह 2016 में साबिक वज़ीर आला कायम अली शाह ने किया। मंसूबे को 2 मराहिल में मुकम्मल होना था और ठट्ठा कलरी झील से 120 किलोमीटर कैनाल्स के जरिए मजबूरी तौर पर 650 MGD पानी फराहम होना था। मंसूबे का पहला फेज मुकम्मल करने की कई बार डेडलाइन दी गई, मगर मंसूबे के डिजाइन में नकाइस के सबब इसकी लागत बढ़कर 125 अरब रुपए से भी तजावुज कर चुकी। पानी के मसाइल तो सर ऐसे हैं, हम बचपन से बड़े हो गए माशाल्लाह, हमारी उम्र अभी 30 साल हो गई है और पानी का ये मसला मुसलसल 15 साल से तो भाई मैं अपने गैलन भर के ला रहा हूँ बाहर से ख़रीद के। तकरीबन 2-2.5 साल का अरसा हो गया है, मीठा पानी नहीं है बिल्कुल भी, और बिल जो है वो बाकायदगी से आते हैं। पानी के तो काफ़ी टाइम हो गया, पानी ना यहाँ पे इस इलाके में आते ही नहीं। 1 नंबर 2 नंबर वगैरह बहुत कम, अगर आ गया तो आ गया, वरना तो है ही नहीं। हमें पानी की ये कॉलोनी में वैसे तो शाह फैसल में पानी आता है, मगर ऐसा आता है कि जैसे अभी आपने देखा है पानी
इस तरह का बिल्कुल गटर वाला पानी आता है। सुबह हो जाती है 5 बज जाते हैं लेकिन पानी नहीं है। हमें पानी दो, हमें जीने दो, कराची के अवाम की एक ही दुहाई। ना पानी घरों में है, ना ही पीने के लिए दस्तयाब। जाएं तो कहाँ जाएं, बताएं तो किसे बताएं। कराची के शहरियों की दुहाई सुनते हैं। लाहौर के इलाके इचना में बच्चों के तहरीक कत्ल का मुकदमा पुलिस की मुद्दत में दर्ज। सफाक मां ने अपने ही हाथों से अपने जिगर के टुकड़ों को अबदी नींद सुला दिया। एफआईआर के मुताबिक जब पुलिस वक़ुआ पर पहुंची तो खातून वहां मौजूद थी जिसके हाथ में छुरी थी। खातून ने पुलिस को बयान दिया कि वो अपने खावन के साथ रहना नहीं चाहती थी। खावन बच्चों की वजह से छोड़ नहीं रहा था, जिसकी वजह से बच्चों को कत्ल कर दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का भारतीय इश्तियाल अंगेजी और कश्मीर पर दो टोक मौके बिल्कुल वाज़ेह। फील्ड मार्शल का 16 अप्रैल 2025 को ओवरसीज पाकिस्तानियों की पुरवकार तकरीब से तारीखी खिताब। पाकिस्तान के सिपह सलार ने दुश्मन की किसी भी बिला इश्तियाल जारियत का फौरी और फैसला कुन जवाब देने का अज़्म दोहराया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि भारतीय फौज तमाम तर वसाइल के बावजूद पाकिस्तान को शिकस्त नहीं दे सकती। कश्मीर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। ये हमारी शहरग थी, हमारी शहरग है। मकबूजा कश्मीर के अवाम गाज़िब भारतीय फौज के खिलाफ लड़ रही हैं और वो अपनी जिद्दोजहद में अकेले नहीं। माहिरीन के मुताबिक फील्ड मार्शल के ये तारीखी अल्फाज एक मुकम्मल दिफाई डॉक्टर आइन है जो दुश्मन को पसपाई और कौम को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास